बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, सिंपल से 4 ट्रांजेक्शन वाले, बट उसके मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल टफेस्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है ऑलमोस्ट, जो सारे स्कूल के एग्जाम में इसी टाइप के मुश्किल ट्रांजेक्शन आते हैं। तो अब हम बाकी चीजें तो हम सीख ही चुके हैं कैसे बनता है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हेडिंग डालते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारा फॉर्मेट था सिंपल सा, पर्टिकुलर्स, एक प्लस आइटम्स और एक माइनस आइटम्स। क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया सारे ट्रांजेक्शन, वीडियो लंबा ना हो, काम की चीजें समझो बस। ये ट्रांजेक्शन को कैसे पोस्ट करना है, इसके अंदर बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर इसको कैसे हमें ट्रीट करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है हमारा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है कि हमारा बैलेंस माइनस में है, तो हम माइनस में लिख लेते हैं 4 लाख। तो पहला हमारा हो गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि 3 चेक्स अमाउंटिंग 50,000 इश्यूड ऑन 20th जून। हमारा बीआरएस बनाने का डेट है 30th जून। ठीक है, उससे पहले 3 checks amounting 50,000 issued on 20th June, out of which one check of rupees 10,000 presented on 2nd July and another check of 20,000 not presented so far. अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेड आफ्टर 1st जुलाई है, जो 1st जुलाई के बाद प्रेजेंट हुआ है, वो भी हमारे लिए नॉट प्रेजेंटेड है, क्योंकि हमारा बीआरएस 30th जून को बन रहा है, तो उसके बाद जो भी प्रेजेंट हुआ नॉट प्रेजेंटेड है। एंड दूसरा जो हमारा उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट प्रेजेंटेड सो फार, मतलब 30 जून तक तो वो प्रेजेंटेड हुआ ही नहीं था, तो मतलब आगे भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो प्रेजेंटेड हुआ है। मतलब कि कैश बुक से माइनस हुआ 50,000, बट पासबुक से ये दोनों माइनस नहीं हुए, एक 10,000 वाले और एक 20,000 वाले। तो इसको पहले हम ट्रांजेक्शन को नोट कर लेते हैं। तो हमारा ट्रांजेक्शन हो गया ये, चेक issued but not presented for payment। यहाँ रख लिख के मैं समझा देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। जैसे हमारा कैश बुक है और पासबुक है, तो चेक इश्यूड का मतलब होता है कैश बुक से, तो कैश बुक से हमने माइनस कर लिया 50,000, बट कह रहा है कि पासबुक में से ये जो एक 10,000 वाला जो 2nd जुलाई को प्रेजेंट हुआ, तो वो हमारे लिए नॉट प्रेजेंटेड है, और एक तो नॉट प्रेजेंटेड लिखा है सो फार, मतलब 30,000 का जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी 50 में से 30 तो पासबुक से माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक से सिर्फ माइनस हुआ 20,000। अब ये 50,000 माइनस हुआ, ये 20,000 माइनस हुआ, बराबर करना है, तो या तो यहां से और 30,000 माइनस करो, या इसमें वापस जाके 30,000 प्लस करो। तो माइनस करना है या प्लस करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, बट ऑप्शन तो हमें इसके अकॉर्डिंग लेना कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था। तो पासबुक के अकॉर्डिंग बात करें तो बराबर करने के लिए हमें इसमें और 30,000 माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसको 30,000 को फिर माइनस में लिखेंगे। इसका आंसर हो गया हमारा माइनस। तो ये हमारा माइनस में आ गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है थर्ड वाला, उसमें है कि टोटल चेक ऑफ 20,000 डिपोजिट इनटू बैंक। जब भी चेक डिपोजिट इनटू बैंक होता है, ये तो हमारा हो गया, हम इस पे है टोटल चेक ऑफ 20,000 डिपोजिट इनटू बैंक, मतलब कैश बुक में 20,000 प्लस हो गया ऑन 50th जून है, तो ठीक है 15 जून है, तो फिर हमारे 30 जून से पहले हो गया। तो टोटल चेक ऑफ 20,000 डिपोजिट इनटू बैंक ऑन 15th जून, आउट ऑफ विच वन चेक ऑफ रुपीज 6,000 क्लियर्ड ऑन 5th जुलाई। 30 जून के बाद जो भी क्लियर्ड हुआ वो नॉट क्लियर्ड काउंट करेंगे हम। तो सीधी बात होगी हमारा कि ये इसमें सीधा हो गया कि हमारा चेक डिपॉजिट हुआ। पहले ट्रांजेक्शन को नोट कर लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर। वर्किंग कर लेते हैं इसकी भी। जैसे हमारा कैश बुक है और पासबुक है, तो चेक डिपॉजिटेड का मतलब हो गया कि हमारा कैश बुक में 20,000 प्लस हो गया, और कह रहा है कि पासबुक में जो 6,000 का अमाउंट है वो 5 जुलाई को प्लस हुआ, तो उसको हम नॉट क्लियर मानेंगे। और इसका मतलब हुआ कि बाकी जो है वो टाइम पे क्लियर हो गया। ऐसा नहीं लिखा है कि बाकी क्लियर हुआ कि नहीं, बट ये बोल रहा है कि 20,000 में से 6,000 वाले बाद में क्लियर हुए, तो हम ये मान लेंगे बाकी 14,000 वाले टाइम पे क्लियर हो गया, मतलब पासबुक में भी 14,000 प्लस हो गया था। तो कैश बुक में प्लस हो गया 20,000, पासबुक में प्लस हुआ 14,000, दोनों को हमें बराबर करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ और 6,000 प्लस कर लें और या फिर यहां से 6,000 माइनस कर लें। तो बट हमारा ऑप्शन पासबुक है, तो हम फिर प्लस करेंगे 6,000, तो यहाँ हमारा प्लस में आएगा 6,000। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। अब आएंगे हम फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन पे। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमें दे रखा है कि चेक इश्यूड अमाउंटिंग 8,000 ट्वाइस इंटर्ड इनटू कैश बुक। चलो, चेक इश्यूड ट्वाइस इंटर्ड इन कैश बुक। अब यहाँ पे ट्वाइस इंटर्ड कैश बुक, हमारा एक कैश बुक है और एक पासबुक है। जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारा, अच्छा चेक इश्यूड हुआ था, ठीक है, चेक इश्यूड हुआ है तो ये है कि कैश बुक में एक बार इसके कैश में इसकी डबल अमाउंट से एंट्री हो गई और पासबुक में सिंगल अमाउंट से एंट्री हुआ। जब ऐसा बोल रहा है कि कैश बुक में डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, तो हम एज्यूम करेंगे कि एक बार तो पासबुक में भी हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये जो 8,000 का अमाउंट है वो डबल हो गया। कैश बुक में 16,000 हमने माइनस कर दिया, इश्यूड में माइनस होता है कैश बुक। तो जब चेक हमने इश्यू करा 8,000 का और कैश बुक में डबल माइनस कर दिया, ट्वाइस इंटर्ड मतलब डबल माइनस कर दिया 16,000, बट कैश बुक में तो 8,000 ही माइनस हुआ होगा। अब इनको हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए तो और 8,000 पासबुक से माइनस करो या फिर इसमें जाके 8,000 प्लस कर दो। तो हमारे पास ऑप्शन है पासबुक का ही, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पासबुक है, तो इसमें से 8,000 और माइनस करना पड़ेगा, मतलब हम माइनस में लिखेंगे 8,000। ये हो गया हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन। अब आते हैं हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे। फिफ्थ है हमारा कि डेबिट साइड, जिसको रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 1,000। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। कैश बुक का डेबिट साइड जो होता है ये प्लस वाला साइड होता है, और प्लस वाले साइड में ओवरकास्ट का मतलब कि हमने टोटल ज्यादा कर दिया, मतलब कैश बुक और बढ़ गया। ये इसमें याद कर लो या समझ लो कि डेबिट साइड और कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक का प्लस वाला साइड, और डेबिट साइड को ओवरकास्ट करने का मतलब है कि प्लस वाले साइड को हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब कैश बुक और प्लस हो गया। तो सीधा कैश बुक प्लस हुआ और पासबुक प्लस नहीं हुआ। तो हमें बराबर करना है, तो या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को भी प्लस कर दो। तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग है तो हम फिर प्लस में लिखेंगे। अमाउंट है हमारा, यहाँ पे अमाउंट हमारा है 1,000। 1,000 का अमाउंट यहाँ पे आ गया। ये था डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 1,000। ओके, अब है हमारा सिक्स ट्रांजेक्शन। इसमें है कि डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड ये डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बैंक एट 10% डिस्काउंट बट फुल अमाउंट डेबिटेड इन द कैश बुक। जब हम कोई चेक डिस्काउंट करवाते हैं तो पूरा अमाउंट हमारे अकाउंट में पूरे पैसे नहीं आते, उसमें से डिस्काउंट कट हो जाता है। तो जैसे हमने डिस्काउंट करवाया तो बैंक पासबुक में तो हमारा 9,000 भरा, 1,000 का डिस्काउंट है, तो बैंक पासबुक में तो हमारा बैंक में हमारा 9,000 भरा होगा, बट हमने फुल अमाउंट डेबिटेड इन द कैश बुक में हमने पूरा 10,000 ही भरा दिया, हमने डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया। मतलब पहले ट्रांजेक्शन लिखता हूं मैं, इसमें था हमारा कि डिस्काउंट डिस्काउंटेड चेक entered in कैश बुक विदाउट डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया। जैसे हमारा कैश बुक है
और पासबुक है। तो जैसे डिस्काउंट हुआ 10,000 का चेक, तो हमारा यहाँ पे तो 9,000 बढ़ा होगा पासबुक में, बट हमने डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करा, तो कैश बुक में हमने पूरा 10,000 बढ़ा दिया। अब ये 1,000 से बढ़ा हुआ है ज्यादा, या तो हमें बराबर करने के लिए कैश बुक से 1,000 कम करना पड़ेगा, या फिर पासबुक में हमें 1,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें तो जो भी करना है पासबुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पासबुक से हुआ है। यही क्वेश्चन यदि कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो सारा ट्रीटमेंट हमारा उल्टा हो जाता। हम बाद में कभी इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग को चेंज करके पासबुक की जगह इसको हम कैश बुक करके फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा कैश बुक में 10,000 प्लस हुआ, पासबुक में 9,000 प्लस हुआ, हमें बराबर करना है, और हमारे पास ऑप्शन जो भी है वो पासबुक में ही है, तो हमें 1,000 प्लस करना पड़ेगा, मतलब ये अमाउंट हमारा 1,000 प्लस में आएगा। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। अब है ट्रांजेक्शन सेवन ट्रांजेक्शन में है कि बैंक चार्जेज ट्वाइस इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेज माइनस होता है कैश बुक से एंड पासबुक से। यहाँ कह रहा है कि हमने इसको कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिया। जब कभी भी ट्वाइस लिखा हो, इसका मतलब है कि जहां पे ट्वाइस बोला वहां तो डबल हो गया, पर दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी एक बार तो माइनस हुआ है। मतलब पासबुक में एक बार 800 माइनस हुआ है, बट कैश बुक में 1,600 माइनस हो गया। बैंक चार्जेस ट्वाइस इंटर्ड इन कैश बुक। अब यदि हम इसको ऐसे करें, कैश बुक और पासबुक है, तो बैंक चार्जेस तो माइनस होता है, यहां से माइनस हुआ 800, तो यहां हमने डबल अमाउंट माइनस कर दिया 1,600। अब बराबर करने के लिए या तो हाँ यहाँ पे भी 800 वापस प्लस कर दो, या पासबुक में 800 और माइनस करो, और क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो फिर हमें तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो हमारा माइनस में आएगा 800। रीजन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजन हमें पता होना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, उसके बाद ही हम इसको रिकॉन्साइल कर सकते हैं। अगला हमारा है एट्थ में है कि क्रेडिट या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। पहले हमने ये वाला कर लिया था कि डेबिट या रिसिप्ट साइड। अब है ये होता है हमारा प्लस वाला साइड, ये होता है माइनस वाला साइड। ये लिखा है हमारा कि क्रेडिट साइड मतलब माइनस साइड या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। यदि माइनस वाले साइड का गलती से हमने ओवरकास्ट कर दिया, मतलब हमने कैश बुक को और माइनस कर दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। तो कैश बुक का माइनस वाला साइड यदि हमने ओवरकास्ट कर दिया, मतलब कैश बुक और माइनस हो गया, तो ओवरकास्ट हो गया, कैश बुक एक्स्ट्रा माइनस हो गया। तो आप तो कैश बुक को या तो वापस से प्लस करो या पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम हमारा तो पॉइंट पासबुक के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे 500। 9th ट्रांजेक्शन है हमारा चेक ऑफ 15,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक, बट वन चेक ऑफ 7,000 cleared, बट वन चेक ऑफ 7,000 क्लियर टिल 30 जून। मतलब हमने 15,000 का चेक डिपॉजिट किया, मतलब कैश बुक प्लस हो गया 15,000 से, बट 30 जून तक पासबुक में सिर्फ 7,000 प्लस हुआ है, ऐसा लिखा है 30 जून तक। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो इसमें ऐसा हुआ कि जो हमारा कैश बुक है और पासबुक है, जैसे मैं चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो हमने 15,000 प्लस कर दिया, बट पासबुक में अभी 30 जून तक सिर्फ 7,000 ही प्लस हुआ है। तो अभी ये 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, 8,000 से कैश बुक ज्यादा आ रहा है, तो या तो कैश बुक से 8,000 माइनस कर दो, या पासबुक में भी 8,000 और प्लस कर दो कि इसके बराबर हो जाए। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो हमारे पास ये माइनस का ऑप्शन तो नहीं है, हमारे पास ये पासबुक में ही जो करना है, तो फिर प्लस में आएगा हमारा 8,000। अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन 10th ट्रांजेक्शन है हमारा। 10th में हमारा अ बिल ऑफ 6,000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिवेट ऑफ 200 बट फुल अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश। मतलब कोई बिल था जो हमने बैंक को बोला था पे करने के लिए 6,000 का, जब बैंक पे करने गया तो उसको 200 का रिवेट मिल गया, मतलब हमारे अकाउंट से सिर्फ 5,800 कटे, बट हमने कैश बुक में पूरा 6,000 क्रेडिट कर दिया। मतलब पहले लिख लेते हैं
कि रिबेट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। तो इसमें सीधा है कि हमारा डिबेट कैश बुक पासबुक से हमारा 5800 माइनस हुआ है और कैश बुक से 6000 माइनस, कैश बुक में 200 एक्स्ट्रा माइनस हुआ है। तो या तो कैश बुक में 200 एक्स्ट्रा प्लस कर दो या पासबुक से भी और 200 माइनस कर दो। तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग है तो हम 200 यहाँ माइनस में लिख देंगे। ये करने के बाद हमें इसका आंसर करना है। आंसर करने के लिए देखेंगे हम टोटल किसका बड़ा है। ये साइड हमारा हो गया 4,30,000, 438, 438, 439, 300, 439, 500। यहां भी लिख लेंगे हम 439, 500। इसमें से ये सारा माइनस कर देंगे। ये हमारा हो गया 6 to 8 और 8 16,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 423, 500। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टेटमेंट क्या लिखें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग किया था पासबुक से तो एंड में हमें लिखना होता है कैश बुक। अब यहाँ पे हमें एंड में कैश बुक लिखना है, बट कैश बुक में हम क्या लिखें, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये माइनस वाला साइड बड़ा हुआ है कि प्लस वाला साइड बड़ा हुआ है। इसमें हमें दिख रहा है कि माइनस वाला साइड बड़ा है, मतलब कि माइनस का मतलब क्रेडिट कैश बुक में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। यदि यही प्लस वाला बड़ा हो जाता तो कैश बुक में प्लस का मतलब होता है डेबिट, फिर हम लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये तो कंफर्म है कि हमें यहाँ पे कैश बुक लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे पासबुक लिखा हुआ है। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि डेबिट लिखना है क्रेडिट, और डिपेंड करता है कौन सा साइड बड़ा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ हमने डेबिट लिखा है तो यहाँ हम डेबिट लिखेंगे, यहाँ हमने क्रेडिट लिखा है तो यहाँ हम क्रेडिट लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिपेंड करता है कि एंड में कौन सा साइड बड़ा हो रहा है, क्रेडिट बड़ा हो रहा है, डेबिट बड़ा हो रहा है, और क्या है कैश बुक या पासबुक, उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है हमारा माइनस, माइनस बड़ा है और माइनस का मतलब होता है क्रेडिट, तो हमने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यदि ये बड़ा होता डेबिट, ये प्लस वाला साइड बड़ा होता तो इसका मतलब कैश बुक में डेबिट होता है, फिर हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते। और ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे स्कूल में ये ट्रांजेक्शन आते हैं, इसको अच्छे से करना। पुराने क्वेश्चन को पहले पुराना वाला देखना है जो कंसेप्ट मैंने करवाया है, उस कंसेप्ट में थोड़ा सा 4-5 ट्रांजेक्शन लिए थे उनको देखना है बेसिक, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। ऑलमोस्ट BRS कंप्लीट हो जाता है, कुछ मुश्किल ट्रांजेक्शन 1-2 और आ सकते हैं।